If you are having a trouble to changing your habits, the problem is not you, the problem is the system you follow. मतलब अगर आपको अपनी हैबिट चेंज करने में दिक्कत आ रही है ना, तो सिस्टम को चेंज करो, पाथ को चेंज करो उसको अचीव करने के लिए, ना कि अपनी हैबिट को ही चेंज कर दो। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। मेरा नाम है हितेश। स्वागत करता हूँ आज आपका डे 9 ऑफ ज्ञान की बात में। तो आज भी हम बात करेंगे सेम बुक की, जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर। तो हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया है, तो उसकी समरी में लिख के लेके आया हूँ कुछ 5-6 पॉइंट्स में। तो पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर हम चलते सेकंड लेसन पर। तो समरी का पहला पॉइंट ये है, हैबिट्स आर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट, गेटिंग 1% एवरी डे काउंट्स फॉर अ लॉट इन अ लॉन्ग रन। मतलब कि अगर तुम रोज 1% बेटर करोगे ना, तो 37 टाइम्स इन अ ईयर बेटर करोगे। और ये आपको 1-2 दिन में नहीं दिखेगी, ये आपको दिखेगी लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में आपको ये बहुत फ़ायदा करेगी जब आप पीछे मुड़ के देखोगे, हाँ कि मैं काफ़ी पहले से काफ़ी चेंज हो चुका हूँ। तो अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पॉइंट की। हैबिट्स आर डबल एजेड स्वॉर्ड, दे कैन वर्क फॉर यू और अगेंस्ट फॉर यू, विच इज़ वाई अंडरस्टैंडिंग द डिटेल्स इज एसेंशियल। मतलब जो हमारी हैबिट्स होती है ना, वो दो धारी तलवार का काम करती है। अगर हम उन्हें नहीं सुधारेंगे तो वो बिगड़ती चली जाएंगी और हमारी हेल्थ ख़राब होगी, हमारा फ्यूचर ख़राब होगा। वही अगर हम अपनी हैबिट्स पे ध्यान देंगे और उन्हें सुधार लेंगे तो हमारा फ्यूचर बिल्ड हो जाएगा, हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, हमारा बिजनेस अच्छा हो जाएगा, वट एवर योर गोल इज़। अगर हम बात करें इसके थर्ड पॉइंट की, स्मॉल चेंजेस ऑफन अपीयर टू मेक नो डिफरेंस अंटिल यू क्रॉस अ क्रिटिकल थ्रेशोल्ड। मतलब कि जब तक तुम एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड पॉइंट क्रॉस नहीं कर दोगे ना अपनी एक्टिविटी को या फिर अपनी हैबिट को रोज़ डेली करते हुए, तब तक तुम्हें कोई चेंज नहीं दिखेंगे। जब तक तुम्हें ऐसे ही लगेगा यार इसका कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे रोज़ डेली हैबिट कर रहे हो। फिर जब उसको एक क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट ज़रूर आएगा, फिर वो तुम्हें हैबिट फ़ायदा देने लग जाएंगी। फिर तुम्हें उसके नुकसान नहीं दिखाई देंगे कि यार मुझे सुबह उठना पड़ रहा है, मुझे जल्दी सोना पड़ रहा है, मुझे जंक फूड अवॉइड करना पड़ रहा है। फिर तुम्हें उसके पॉजिटिव साइड भी दिखाई देंगे कि हाँ मेरी हेल्थ अच्छी हो गई है, मुझे अब ज़्यादा टाइम मिल रहा है, मैं अपने गोल पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। तो अब बात करेंगे हम इसके फोर्थ पॉइंट की। इफ़ यू वांट टू बेटर रिजल्ट देन फॉरगेट अबाउट सेटिंग गोल्स, फोकस ऑन योर सिस्टम इंस्टेड। मतलब कि अगर तुम्हें बेटर रिजल्ट चाहिए ना, तो गोल को बार बार चेंज मत करो, अपने सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करो। जैसे कि मेरा गोल है कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो मैं कंटेंट क्रिएटर जिस भी नीश में बनना चाह रहा हूँ, वो नीश मैंने एक बार सेलेक्ट कर लिया, फिर उस पर कंटेंट क्रिएट करूँगा ना। या ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी नीश बार बार चेंज कर देता हूँ कि यार इसमें तो ग्रोथ नहीं हो रही है, उसमें भी ग्रोथ नहीं हो रही है, अपनी नीश ही चेंज कर दो। और एक टाइम आएगा कि मैं कंटेंट क्रिएशन फिर छोड़ ही दूंगा क्योंकि उसमें मुझे कोई ग्रोथ नहीं दिखाई देगी। लेकिन ऐसा नहीं है, चाहे ग्रोथ हो रही हो ना हो रही हो, लेकिन वो एक क्रिटिकल पॉइंट के बाद ही दिखाई देगी। और ग्रोथ हो रही है इसका तो मुझे पक्का पता है, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स पहले से काफ़ी बेटर हो गई है। मैं आपको बता भी सकता हूँ, दिखा भी सकता हूँ कि एक मैंने इसी सीरीज़ की जब पहली वीडियो बनाई थी तो मैं काफ़ी डर डर के बोल रहा था, लेकिन आज देख लो, आज डे 9 है, मेरा कॉन्फिडेंस कहाँ से कहाँ स्काई बूस्ट हो गया है। तो ग्रोथ तो हो रही है, चाहे मतलब स्क्रीन पे ना दिख रही हो, लेकिन मुझे अपने अंदर तो ज़रूर दिख रही है, ग्रोथ हुई है। तो अब बात करेंगे इसके फिफ्थ पॉइंट की। यू डू नॉट राइज टू द लेवल योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल योर सिस्टम। मतलब अपना गोल को एक बार सेलेक्ट करके छोड़ दो, उसको बार बार ऊपर नीचे मत करो कि यार ये वाला गोल अचीव नहीं हो रहा है, मैं दूसरा गोल सेलेक्ट कर लेता हूँ, वो वाला गोल अचीव नहीं हो रहा है, मैं तीसरा गोल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसा नहीं होता। अपने सिस्टम को बढ़ाओ, अपने सिस्टम की पावर को बढ़ाओ। मतलब गोल अचीव नहीं हो रहा है तो उसमें देखो ना कि हमारे सिस्टम में ही कमी है, कि हम उसको अचीव क्यों नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में कमी है, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं सिस्टम को ढंग से, जो हमने बनाया था, सोचा था। तो उसको फॉलो करो और आगे बढ़ो। तो अब हम बात करेंगे लेसन 2 की, जो कि इसमें स्टार्ट होता है, हाउ योर हैबिट शेप योर आइडेंटिटी। मतलब कि तुम्हारी जो आदतें होती है ना, वो ही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। अगर वो अच्छी होंगी तो तुम्हारी आइडेंटिटी भी अच्छी हो जाएगी, अगर वही बैड हैबिट्स होगी तो तुम्हारी आइडेंटिटी भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। चेंजिंग योर हैबिट्स इज़ अ चैलेंजिंग फॉर 2 रीज़न। जो हमारी हैबिट्स होती है ना, हमें लगता है कि यार ये तो बहुत मुश्किल है चेंज करना, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बहुत मुश्किल नहीं होती। हम ही उन्हें चेंज करना नहीं चाहते। अगर हम उन्हें चेंज करना चाहेंगे ना, तो एक दिन में ही सही हो जाएंगी। और हैबिट चेंज करने से सिस्टम बिल्ड होगा, सिस्टम फॉलो करने से फिर हमारे गोल अचीव होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका पहला पॉइंट ये है, वी ट्राई टू चेंज द रॉन्ग थिंग्स। मतलब हम गोल तो बना लेते हैं, एक गोल हमारा स्पेसिफिक गोल बन जाता है, लेकिन हम उसको हैबिट को या फिर गोल को अचीव करने के लिए सिस्टम जो बनाते हैं ना, वो हमारा गलत हो जाता है।
कहीं ना कहीं जैसे हमें कह दिया कि सुबह 5 बजे उठना है, तो सुबह 5 बजे उठने के लिए हम सोचेंगे कि रात को चाहे लेट सोए चाहे जल्दी सोए, उठना तो सुबह 5 बजे है, लेकिन उसकी तैयारी एक रात पहले से ही करनी पड़ेगी ना। सोना भी जल्दी पड़ेगा, जब भी सुबह 5 बजे उठा जाएगा। फिर पूरा दिन उसी तरीके से वो स्केड्यूल होगा कि सुबह 5 बजे उठना है तो शाम को 8-9 बजे सोना पड़ेगा, जब भी जाके 8 घंटे की नींद पूरी होएगी। वरना एक दिन तो तुम उठ जाओगे, दूसरे दिन भी उठ जाओगे, तीसरे दिन आलस मार दोगे कि यार नींद तो पूरी हो ही नहीं रही है, अपने वापस उसी रूटीन में आ जाओ। तो हम रॉन्ग थिंग चेज करने की कोशिश करते हैं, जो कि एकदम गलत स्टेप है। तो पहले अपना गोल एक बार सेलेक्ट कर लो, फिर अपने पाथ पे फुल डिटर्मिनेशन के साथ देखो कि हमारा जो पाथ है वो कैसे डिसाइड करेगा हमारा गोल एकदम अचीव हो जाए। वी ट्राई टू चेंज आवर हैबिट्स इन अ रॉन्ग वे। और एक और पॉइंट है कि हमने मान लो हैबिट तो बना दी है, लेकिन उसको हम चेंज करने की जो गलती कर रहे हैं ना, वो एकदम गलत कर रहे हैं। सुबह जैसे 5 बजे उठना है तो एकदम ही सुबह 5 बजे उठने की कोशिश करेंगे। जो बंदा रोज़ 10-11 बजे उठ रहा है वो एकदम सुबह 5 बजे उठने की कोशिश करेगा, ऐसा होता ही नहीं है। एक दिन हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, तीसरे दिन नहीं हो पाएगा। तो धीरे धीरे बढ़ो। सुबह 5 बजे उठने के लिए पहले जो बंदा 10-11 बजे उठ रहा है, पहले उसे 9 बजे उठना पड़ेगा, 8 बजे उठना पड़ेगा, 7 बजे उठना पड़ेगा, और उसके लिए जल्दी सोना भी पड़ेगा। 8 बजे 9 बजे सो जाओ। जो बंदा 11, 12, 1, 2 बजे सो रहा है वो सुबह 5 बजे उठने की सोच रहा है। तो सिस्टम बिल्ड करने के लिए, वो हैबिट चेंज करने के लिए सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा ना। तो सिस्टम में यही सब आता है कि पूरा एक स्केड्यूल होगा कि हम उसको फॉलो करेंगे, जब भी हमारा हैबिट चेंज होगी और जब भी हमारा गोल अचीव होगा। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ बिहेवियर चेंज में मैं साइड में ग्राफ भी लगा दूंगा कि ये ग्राफ ये है कैसे बना हुआ है। तो ये ग्राफ मैं आपको अभी वैसे ओरली समझा देता हूँ, लेकिन ये ग्राफ आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ये मेरे भी काफ़ी टाइम में समझ में आया था। तो इसको हम ओनियन लेयर से समझ सकते हैं कि जो कि हमारी सबसे बाहरी लेयर होती है वो आउटकम्स होते हैं, और उसके अंदर की लेयर होती है प्रोसेस, फिर हमारी लेयर आती है आइडेंटिटी। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे द फर्स्ट लेयर इज़ चेंजिंग योर आउटकम्स, मतलब अपने आउटकम्स को चेंज करो। तो इसका पहला पॉइंट ये है कि द फर्स्ट लेयर ऑफ चेंजिंग योर आउटकम्स, मतलब हमें कोई गोल अचीव करना है, जैसे वेट लूज़ करना है या फिर बिजनेस में ग्रोथ होना है, तो वो तो हमारा आउटकम है, वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम एक सिस्टम बिल्ड कर देंगे तो वो तो कंपलसरी चीज़ हो गई, एक तरीके से मान सकते हैं। तो द लेवल इज़ कंसर्न विद चेंजिंग योर रिजल्ट लाइक लूजिंग वेट, पब्लिशिंग अ बुक, विनिंग अ चैम्पियनशिप। मोस्ट ऑफ ए गोल्स यू सेट आर एसोसिएटेड विद दिस लेवल चेंज। मतलब हम सीधा आउटकम के बारे में सोचते हैं, हम पाथ के बारे में सोचते ही नहीं है। तो हमें पाथ के बारे में भी सोचना है। चाहे गोल को एक बार सेट करके भूल जाओ, लेकिन पाथ को रोज़ याद रखो कि हमने एक बार ये पाथ सेलेक्ट कर लिया तो रोज़ इसी पाथ पे चलना है। इससे अगर भटक गए तो हमारा गोल चेंज नहीं होगा। तो इसका सेकंड पॉइंट ये है, द सेकंड लेयर इज़ चेंजिंग योर प्रोसेस। प्रोसेस वही पाथ कि हमने गोल तो सेलेक्ट कर लिया, लेकिन हम उसी पुरानी आदतों में चल रहे हैं। मान लो हमने सेलेक्ट तो कर लिया हमें सुबह 5 बजे उठना है, लेकिन हम वही सो रहे हैं 12 बजे 1 बजे। तो सुबह 5 बजे एक दिन उठ जाएगा, दूसरे दिन उठ जाएगा, तीसरे दिन नहीं उठ पाएगा, क्योंकि हमने अपना स्केड्यूल नहीं डिसाइड करा ना कि हम रोज़ 9 बजे सो जाएंगे, तभी जाके हमारी आँख 5 बजे खुलेगी। दिस लेवल इज़ कंसर्न विद चेंजिंग योर हैबिट्स। हैबिट्स वही कि जैसे सुबह 5 बजे उठना है तो अलार्म लगा दिया 5 बजे का, तो रात को सोना भी जल्दी पड़ेगा। एंड सिस्टम इम्प्लेंटिंग ए न्यू रूटीन एट अ जिम, डॉक्यूमेंटिंग योर tasks, वर्क फ्लो बेटर फॉर डेवलपिंग अ मेडिटेशन प्रैक्टिस। मोस्ट ऑफ ए हैबिट्स यू बिल्ड आर एसोसिएटेड विद दिस लेवल। तो अब हम बात करेंगे इसके थर्ड पॉइंट की, जो कि इसका मेन पॉइंट है, चेंज योर आइडेंटिटी। तो द थर्ड लेवल एंड द डीपेस्ट लेयर इज चेंजिंग योर आइडेंटिटी। दिस लेवल इज कंसर्न्ड विद चेंजिंग योर बिलीव्स, योर वर्ल्ड व्यू, योर सेल्फ इमेज, योर जजमेंट अबाउट योर सेल्फ एंड अदर। तो मतलब अपनी आइडेंटिटी ही चेंज कर दो गोल चेंज करने के लिए। ये काफ़ी मुश्किल भी होता है क्योंकि ये थर्ड स्टेप भी है। तो पहले गोल बनाओ, फिर उसका पाथ डिसाइड करो, फिर अपनी आइडेंटिटी चेंज करो, तो जब जाके तुम्हारा गोल अचीव हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक गोल के लिए इतनी मेहनत करो, ये फिर सारे गोल के लिए सेम प्रोसेस होता है। कोई सा भी गोल ले लो, चाहे तुम्हें कोई पेपर क्लियर करना हो, कोई जॉब क्लियर करनी हो, कोई बिज़नेस बड़ा करना हो, या फिर कंटेंट क्रिएटर बनना हो, तो सेम होगा। एक बार गोल सेलेक्ट कर लो, फिर उसका पाथ सेलेक्ट कर लिया, तो उस पाथ पे चलना भी पड़ेगा। यूँ नहीं कि पाथ चेंज कर दिया, ये गोल ही चेंज कर दिया, तो फिर वो जब जाके लास्ट में कोई आइडेंटिटी चेंज करने का ऑप्शन आता है कि अब हमारी आइडेंटिटी ऐसी बन गई है कि हम अब ज़्यादा सोचते नहीं है। एक बार गोल डिसाइड कर लिया, पाथ डिसाइड कर लिया, अब उस पर चल देते हैं।
आउटकम्स आर अबाउट व्हाट यू गेट। सबसे पहले आउटकम्स क्या होते हैं कि जो तुम्हें चाहिए, तो हम क्या चाहिए, मान लो कोई चैम्पियनशिप जीतनी है, कोई रेस जीतनी है, कंटेंट क्रिएटर बनना है। प्रोसेस आर अबाउट व्हाट डू यू डू, मतलब वो प्रोसेस है कि तुम उसको चेज़ करने के लिए क्या क्या कर रहे हो। चैम्पियनशिप जीतने के लिए रोज़ रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, डाइट ले रहे हो, या फिर कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए रोज़ वीडियो बना रहे हो, कंसिस्टेंटली एडिटिंग कर रहे हो, पोस्टिंग कर रहे हो, और ग्रोथ ज़रूर कर रहे हो, 1% अपना फाइंड ज़रूर कर रहे हो। आइडेंटिटी इज़ अबाउट व्हाट यू बिलीव, मतलब कि अपना बिलीव ही चेंज कर दो कि मैं ये बन चुका हूँ, ऐसा ही चेंज कर लो भाई। तो जब ही जाके वो तुम्हें बिलीव होगा कि हाँ ये मैं अचीव कर सकता हूँ ये गोल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लास्ट में मैं इसमें 2 पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि एक होते हैं आउटकम बेस्ड हैबिट वाले पर्सन और दूसरे होते हैं आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट वाले पर्सन। तो मैं इसमें दोनों में साइड के ग्राफ लगा दूँगा, वो दोनों आप देख के समझ जाओगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं तो आइडेंटिटी बेस्ड पर्सन बनना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमें अपनी आइडेंटिटी ही चेंज करनी पड़ेगी कोई गोल अचीव करने के लिए। जैसे तो लास्ट में मैं ना इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, जो कि ऐसे है कि 2 टाइप के पर्सन होते हैं, आउटकम बेस्ड हैबिट वाले पर्सन और आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट वाले पर्सन। दोनों के ग्राफ अलग अलग होते हैं और थिंकिंग पैटर्न भी अलग होता है। तो इसमें मैं एग्जांपल दे के आपको बता सकता हूँ कि ये कौन से हैं। तो दो बंदे हैं, वो सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी ने उन्हें सिगरेट ऑफर करी है, तो जो पहला बंदा है ना वो बोलेगा कि मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो अपनी आउटकम बेस्ड एक्टिविटी रख रहा है कि मुझे सिगरेट छोड़नी है, तो मैं अपनी डिसाइड करूँगा ये ऐसे सिगरेट छोड़ूंगा और सिगरेट नहीं पीऊँगा। लेकिन जो दूसरा बंदा होगा आइडेंटिटी बेस्ड पर्सन हैबिट्स वाला, वो कहेगा कि मैं स्मोकर नहीं हूँ। उसने अपनी आइडेंटिटी ही चेंज कर दी कि मैं अब कभी स्मोक ही नहीं करता था, चाहे मैं पिछली लाइफ में स्मोक करता था या नहीं करता था वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन आगे से मैं नहीं करूँगा। तो आइडेंटिटी बेस्ड वाले पर्सन बनो कि अपनी आइडेंटिटी ही चेंज कर दो। कि जैसे मैंने अभी बताया था कि तुम जो बनना चाह रहे हो ना उसके बारे में सोचने लग जाओ कि हाँ मैं वो बन चुका हूँ या मैं वो बन रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वो बनने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश तो नहीं होती, या तो बनोगे या नहीं बनोगे, कोशिश कुछ नहीं होती। तो सीधा सा एग्जांपल है कि तो लास्ट में मैं इसमें 2 लाइन और ऐड करना चाहूँगा। द गोल इज़ नॉट टू रीड अ बुक, द गोल इज़ टू बिकम अ रीडर, एंड द गोल इज़ नॉट टू रन अ मैराथन, द गोल इज़ टू बिकम अ रनर। तो ये था डे 9 ऑफ ज्ञान की बात। मिलते हैं आपको डे 10 में, जब तक के लिए स्टे कंसिस्टेंट। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मिलते हैं, ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।